नमस्कार साथियों, राजगुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए अविकारी शब्द जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आया हूं। ये अव्यय जो चैप्टर है अति महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिससे हमें अव्यय नामक चैप्टर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम इसके प्रति जो भी हमारी उदाहरण है वो क्लियर कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द की पहचान कीजिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। अब ये विकारी इसलिए होते हैं कि इनमें लिंग की वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है। जबकि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग की वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से परिवर्तन नहीं आता। तो अविकारी शब्द जो है वो यहाँ पर हमारा हो गया अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण तो विकारी हो गए। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया अव्यय। प्रश्न नंबर 2 है, अविकारी शब्द कितने होते हैं? अविकारी शब्द के भेद पूछे गए हैं। तो अविकारी शब्द के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 इसके प्रमुख भेद माने गए हैं। एक भेद और माना गया है जिसे हम निपात के नाम से जानते हैं। यह इसका प्रमुख भेद न होकर गौण भेद माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो निपात को अविकारी शब्द का या अव्यय का भेद मानते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अविकारी शब्द कितने माने जाते हैं या अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं, तो हमारा सही उत्तर रहेगा 4। आगे का प्रश्न है, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। तो हमारा जो ऑप्शन है वो रहेगा क्रिया विशेषण अव्यय। इसको हम कह सकते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह प्रश्न जो परीक्षा में इसी लैंग्वेज में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यह प्रश्न इसी लैंग्वेज में दिया है। समझने के दृष्टिकोण से जो क्रिया की विशेषता बताए या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। अब वो क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर 4 भेद कौन कौन से हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद माने जाते हैं क्रिया विशेषण के। अब इन 4 जो भेद हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे या इनका उत्तर कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो रीति की पहचान करने के लिए हमें कैसे लगा करके प्रश्न बनेगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसकी पहचान करने के लिए हमें कहाँ लगा करके प्रश्न बनाना पड़ेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसके लिए हमें कब लगा करके प्रश्न बनाना पड़ेगा? और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसके लिए हमें कितना लगा करके प्रश्न बनाना पड़ेगा? इनसे हमें निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा और जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्रिया विशेषण रहेगा। इसके उदाहरण हमने आगे लिए हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है सूर्योदय, नीला, विगत और धीरे धीरे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण? अभी हमने बात करी थी कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उनमें हमें उनकी पहचान कैसे करेंगे? रीति की पहचान कैसे से, स्थान की जो पहचान है वो कहाँ से, काल की पहचान कब से, परिमाण की पहचान कितना लगा करके करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे, जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा धीरे धीरे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम धीरे 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 चलता है। अब ये हमने एक उदाहरण लिया, इसका आप प्रश्न बनाइए, राम कैसे चलता है? तो राम उत्तर मिलेगा राम धीरे धीरे चलता है। ये राम के धीरे धीरे चलने की रीति है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक बहुत तेज दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद माना जाएगा? हमारे ऑप्शन है विशेषण माना जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा, या परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। तो ये 4 हमारे सामने ऑप्शन है। वही बात, क्रिया विशेषण की हमें पहचान करनी है और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीति, स्थान, काल और परिमाण। ये सॉरी मैंने परिणाम लिख दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना, परिमाण है यहाँ पर। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगी। तो प्रश्न हमारा, बालक बहुत तेज दौड़ा। प्रश्न बनाइए, बालक कैसे दौड़ा? तो बालक बहुत तेज दौड़ा। अब कैसे का जो उत्तर है वो मिलेगा हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना, परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम दिल्ली चले जाएंगे, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद माना जाएगा? एक बार ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले यहीं से हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पूछा डायरेक्ट कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद माना जाएगा। हमें पता है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, और क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमारा जो वाक्य है वो है हम दिल्ली चले जाएंगे। तो हम प्रश्न बनाते हैं, हम कहाँ चले जाएंगे? तो कहाँ से हमारा उत्तर मिलेगा? हम दिल्ली चले जाएंगे। और कहाँ से उत्तर मिलेगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। तो ऑप्शन हमारे सामने है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाण। ध्यान रखना, सॉरी मैंने बहुत ये गलती कर दी, परिणाम नहीं है, परिमाण है। तो यहाँ उत्तर मिलेगा हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत आलसी है, उदाहरण किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा? ये क्रिया विशेषण का पूछा है, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वह बहुत आलसी है, एक प्रश्न बनाएंगे हम, वह बहुत आलसी है, वह बहुत आलसी है, या राम बहुत आलसी है, कोई भी प्रश्न बना लेंगे हम और उत्तर मिलेगा वह कितना आलसी है। तो वह बहुत आलसी है, कितना जो उत्तर मिलेगा हमें परिमाण से मिलेगा। तो ये 8 नंबर जो प्रश्न है इसका हमारा उत्तर रहेगा ये 2 नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 9 नंबर प्रश्न है, तुम कब आओगे, उदाहरण किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा? ये क्रिया विशेषण का भेद है, आप जानते हो ये चारों के चारों भेद जो हैं क्रिया विशेषण के ही हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, मेरे से परिणाम लिख दिया है मैंने, वास्तव में ये परिमाण है। तुम कब आओगे, देखो कब, तो कब आओगे, कब का मतलब है हमें मिलेगा कालवाचक क्रिया विशेषण से। उत्तर में प्रश्न बनाइए, तुम कब आओगे, तो प्रश्न बड़ा हुआ है कब, और कब से उत्तर किसका मिलेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण का। तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है,
वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उनका वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो एक पूरे प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उनका वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब जैसे एक नीचे उदाहरण लिखा है, इससे हमारे जो संबंध बोधक अव्यय है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे श्याम घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अविकारी शब्द है। ये हमारा वाक्य है, श्याम घर के बाहर खड़ा है। तो इसका उत्तर पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी विभक्ति रहेगी ना वो संज्ञा के साथ के या से निश्चित रूप से लगा रहेगा। जिसमें के और से विभक्ति लगी रहे वो हमारा संबंध बोधक अव्यय है। इसके उदाहरण कैसे मिलेंगे, जैसे के बाहर, के पीछे, के आगे, के नीचे, के सामने, के भीतर, इस प्रकार की जो विभक्ति है वो लगी रहेगी। तो श्याम घर के बाहर खड़ा है, ये जो हमारा वाक्य है ये किस में चला जाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कृष्ण राधा के बिना अधूरा है, वाक्य में अव्यय। देखो के बिना है, अभी हमने बात की थी के बिना, के सामने, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के पीछे लगा रहेगा और संज्ञा के साथ में निश्चित रूप से के या से जो विभक्ति है वो लगी रहेगी। इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। 13 नंबर प्रश्न है, वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। तो जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ते हैं या उन्हें अलग करने का जो काम है वो समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम ने कठिन परिश्रम किया। उदाहरण लेते हैं, राम ने कठिन परिश्रम किया। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। राम ने कठिन परिश्रम किया अपने आप में पूर्ण वाक्य है। परंतु सफल नहीं हो सका, अब ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। तो ये जो परंतु है ये समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा, क्योंकि राम ने कठिन परिश्रम किया, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। परंतु वह सफल नहीं हो सका, इसको जोड़ने का काम ये जो परंतु कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में अव्यय है। देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया अपने आप में पूर्ण वाक्य है, वह नहीं माना अपने आप में पूर्ण वाक्य है। पर दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पर। जो ये पर है ये हमारा माना जाएगा, हमारे ऑप्शन है विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा रेखांकित में अव्यय है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो, तो दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अथवा। जो अथवा है वो माना जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा और भय आदि के भाव व्यंजित होते हैं उसे कौन सा अव्यय कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखिए, हर्ष का, शोक का, घृणा का, आश्चर्य का, प्रशंसा का, भय का आदि का जहाँ भाव व्यंजित होता है वहाँ पर
विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। अब ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं इनका पद से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बिना अगर ये नहीं आए वाक्य में तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण माना जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आहा कितना सुंदर दृश्य है, उदाहरण में किस अव्यय का माना जाएगा? तो आहा कितना सुंदर दृश्य है, ये जो आ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और अगर ये नहीं आए वाक्य में तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये आहा जो है वह विस्मयादि बोधक शब्द माना जाएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 18 है, वहां कमाल कर दिया रेखांकित पद में अव्यय, रेखांकित पद ये है वहां, तो इसका जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है परिमाणवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में किसी पद के बाद जो अव्यय लगातार एक विशेष बल को व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं एक विशेष बल। जो है हमने बात करी है कि जो अव्यय होते हैं वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक गौण जो होता है उसका भेद और माना जाता है। जो वो भेद होता है उसे निपात के नाम से जानते हैं, और निपात एक ऐसा भेद होता है जिसकी वजह से वाक्य में एक विशेष बल आ जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आपको सफल होना है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, आपको सफल होना है, लेकिन एक विशेष बल देने के लिए हम निपात का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा आपको सफल होना ही है। अब जो ये ही आया है ना, ये निपात की श्रेणी में जाना जाएगा। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन फिर भी तो तक भर भी ये जो है ना सारे के सारे निपात माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन सा निपात का उदाहरण नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 में तो निपात का प्रयोग हुआ है और 1 में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है, राजेश तो दिल्ली जाएगा, शिकारी ने ही हिरण को मारा है, जन्मोत्सव पर उसने हमें भी बुलाया है, शादी में आपको आना है। तो देखो पहले ऑप्शन में तो का प्रयोग हुआ है, शिकारी ने ही हिरण को मारा है, जन्मोत्सव पर उसने हमें भी बुलाया है। तो 3 वाक्य तो ऐसे हैं जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है, लेकिन 1 वाक्य ऐसा है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये, शादी में आपको आना है। यदि इसमें निपात का प्रयोग किया जाए तो ये वाक्य बनेगा आपको, निपात का यदि प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, आपको या शादी में, या क्या होगा, शादी में आपको आना ही है, शादी में आपको आना ही है, शादी में आपको आना ही है, आपको आना ही है। तो ये ही जो आएगा, लेकिन इसमें ही नहीं आया है, इसलिए निपात का उदाहरण नहीं माना जाएगा। ये थे हमारे 20 प्रश्न अव्यय से जुड़े हुए। अगर ये 20 प्रश्न अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो शायद अव्यय नामक चैप्टर आप समझ गए होंगे। राजगुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल को पढ़ने के लिए और इस पर बनाए गए 20 प्रश्नों को समझने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे।